जीवन में भाग्य का निर्माण करती है कि भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन। जब भाग्य में अनेक पुण्य एकत्रित होते हैं तब जीवन में जाकर के भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। एक बार मैं बताऊं, किसी ने पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछा कि महाराज जी, जीवन में सबसे दुर्लभ वस्तु क्या है? सबसे दुर्लभ वस्तु क्या है? धन है, परिवार है, मान प्रतिष्ठा है, क्या है? तब तुलसी बाबा ने कहा, जानते हो क्या? कि सुतदारायरु लक्ष्मी पापिव के गृह हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। धन दौलत, परिवार, मान प्रतिष्ठा, ये तो कोई भी कमा सकता है, लेकिन ओरिजिनल कमाई जीवन में जानते हो क्या होता है? जीवन में सत्संग मिल जाए, जीवन में अच्छे व्यक्तियों का विचार मिल जाए, जीवन में सत्पुरुषों का दर्शन मिल जाए, यही सबसे दुर्लभ वस्तु है। क्योंकि आज के समय में, आज के भौतिक युग में हर कोई इससे बहुत दूर भाग रहा है, इससे बहुत बिलग जा रहा है। क्योंकि जीवन में हर कोई व्यक्ति सब कुछ प्राप्त करने को चाहता है, लेकिन जीवन में कभी ये नहीं सोचता कि जिस प्रभु ने हमको इस स्तर पर ला करके खड़ा किया, इस जगह पर ला करके खड़ा किया, क्या कभी हम उस प्रभु को भी याद करें? क्या कभी विचार किया है आपने? हाँ, लोग याद करते हैं क्या? जब जीवन के सुख व्यतीत हो जाते हैं, जीवन में जब दुख आ जाते हैं, तब भगवान याद आते हैं, तब नारायण याद आते हैं। इसलिए मैं प्यारे हाथ जोड़ करके निवेदन करूं कि समय रहते भगवान को याद किया जाए, भगवान से हमेशा एक रिश्ता बना करके रखा जाए, तो भगवान जीवन में कभी दुख आने ही नहीं देंगे। केवल दुख में याद किया। बोल बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जीवन में जब दुख आए तभी भगवान को याद किया जाए। इससे अच्छा है कि जब जीवन में जब तक सुकृत है, जब तक अच्छे समय हैं, यदि उसमें भी भगवान को याद किया जाए तो जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। किसी ने कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। एक बार सुख में करे तो काहे को दुख होय। एक बार सुख में करे दुख काहे का होए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। सुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो बार सुख में करे तो काहे को दुख होए। एक बार सुख में करे दुख काहे का होए। इसलिए जीवन में जब अच्छे समय रहे तो भगवान को ज्यादा याद करना चाहिए।
हमारे पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान हमेशा कहते हैं, जीवन में जितने सुख के समय व्यतीत हो रहे हैं, समझ लीजिए धीरे धीरे पुण्य के समय खत्म हो रहे हैं। हम एक एक कदम अब दुख के तरफ अग्रसर हो रहे हैं। जैसे रात्रि व्यतीत हो रही है ना, रात्रि व्यतीत होते होते अपने एक चरम सीमा पर 12 बजे आ जाएगी। 12 बजे के बाद में रात्रि पुनः व्यतीत होना चालू होगी, तो सुबह तो होगा ही होगा। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि बस अंधकार है तो रात्रि हमेशा के लिए टिक गई है, या प्रकाश है तो हमेशा के लिए प्रकाश टिक गया है। लेकिन प्यारे, जैसे हम रात्रि के समय अंधकार को दूर करने के लिए उपाय करते हैं कि प्रकाश रहे, उसी तरह जीवन में सुख के समय भगवान को याद करते रहो कि दुख रूपी अंधकार जीवन में ना आए। राजा परीक्षित जी महाराज गंगा के तट पर पहुंच जाते हैं और वहां पर अनेक महात्माओं ने आकर के राजा परीक्षित को दर्शन दिया और दर्शन भी किया। क्योंकि राजा परीक्षित जैसे राजा धर्मात्मा इस धरती पर बार बार राजा नहीं होते। सब महात्माओं को देख करके राजा परीक्षित ने उठ करके प्रणाम किया, वंदन किया। बाबा, मेरे द्वारा एक संत का अपकृत हो गया, एक संत का अपमान हो गया, फिर भी आप संत इतने दयालु हैं कि हमको आशीर्वाद देने के लिए, मेरे सौभाग्य को बनाने के लिए आप यहाँ पर पधारे। उन महात्माओं से कहा, भगवान आप जैसे महापुरुषों का यदि दर्शन हो जाए तो जीवन के समस्त पाप विनष्ट हो जाते हैं। कि संत दरस जिम पातक टरई, जीवन में अच्छे पुरुषों का, महापुरुषों का, संतों का दर्शन होना पापों को विनाश कर देता है, पापों को विनष्ट कर देता है। एक बार भगवान विष्णु से श्री नारद जी महाराज ने पूछा कि एक संत के दर्शन का फल क्या होता है। भगवान विष्णु से जब इस प्रकार पूछा तो भगवान विष्णु हंसने लगे। नारद जी, आप जैसे संतों के भी मन में ये विचार आ रहा है कि एक संत के दर्श का फल क्या होता है, आपको पता नहीं। नारद जी महाराज ने कहा, भगवान मैं संत जरूर हूं, आपके चरण का सेवक जरूर हूं, लेकिन एक संत के दर्श का फल क्या है मुझे पता नहीं है। भगवान ने कहा, नारद जी इसके लिए आपको 1-2 यात्राएं करना पड़ेगा, तब आपके समझ में आएगा। नारद जी महाराज ने कहा, ठीक है। भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी भूतल पर एक गौ ने गोबर किया है, ध्यान से सुनना। गौ ने गोबर किया है, उस गोबर में एक कीड़ा है, जाकर के उस कीड़े से पूछो कि एक संत के दर्श का फल क्या होता है, वो कीड़ा बता दे। अब नारद जी महाराज सोचने लगे कि पूछूं तो एक कीड़ा से पूछूं, फिर भी हरि की इच्छा है, हरि का आदेश है, इसलिए पूछना ही पड़ेगा। इस प्रकार जब नारद जी महाराज धरती पर आते हैं, गोबर किया था गौ ने और कीड़े से पूछा तो कीड़ा ने नारद जी को देखा और नारद जी को देखते ही वो कीड़ा अपने शरीर को त्याग दिया, अपने शरीर। भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी एक यात्रा और करो। क्या? एक पिंजड़े में एक तोता बच्चा देने वाला है, जाकर के उस बच्चे से पूछना तो वो बच्चा आपको बता देगा कि एक संत के दर्श का फल क्या होता है। नारद जी महाराज पहुंचे, एक पिंजड़े में एक तोती ने एक बच्चा को दिया।
नारद जी महाराज ने एकांत में जाकर के पूछा कि ये बताइए कि एक संत के दर्श का फल क्या होता है। उसने नारद जी को देखा, नारद जी के शब्दों को सुना और देखते ही उसने भी अपने शरीर का परित्याग कर दिया। अब तो नारद जी महाराज की बीपी बढ़ने लगी कि दो घटनाएं हो गई, दो घटनाएं हो गई। तो आप ये बताइए कि संत के दर्श का फल यही कि केवल मौत है, कि केवल मर जाना ही है। जाकर के भगवान से पुनः निवेदन किया। भगवान ने कहा, नारद जी एक यात्रा और करिए आप। कहा कि प्रभु, एक ग्वाले के यहाँ गौ ने एक बछड़े को जन्म दिया है, जाकर के उससे पूछो तो वो आपको बता देगा कि एक संत के दर्श का फल क्या है। नारद जी महाराज ने अपने मन में विचार किया कि वही घटना कहीं वहां पर घटे तो लोग न जाने क्या क्या भला बुरा कहेंगे। फिर भी भगवान की इच्छा है तो जाकर के जैसा भगवान ने कहा था वैसा ही आकर के एकांत पाकर के बछड़े से पूछा कान में, भैया बछराज ये बताइए कि एक संत के दर्श का फल क्या है, जरा आप मुझे बता दें। नारद जी को देखते ही वो बछड़ा सुनते ही इनके वचनों को उसने भी अपने शरीर का परित्याग कर दिया, उसका भी शरीर छूट गया। नारद जी महाराज भागे भागे भगवान के पास पहुंचे, हाथ जोड़ करके निवेदन किया, भगवान अब मुझे पता चल गया क्या कि एक संत के दर्श का मतलब मौत है। जो संत का दर्शन करे वो मर जाए, यही है भगवान क्या, आप ही बता देते। भगवान ने कहा, नारद जी एक यात्रा और करिए, एक यात्रा और करिए। धरती पर एक राजा के यहाँ बहुत दिनों के बाद में एक राजकुमार का जन्म हुआ है, और जब आप उस राजकुमार से पूछोगे तो राजकुमार बता देगा कि एक संत के दर्श का फल क्या होता है। नारद जी ने कहा, सरकार वहां बहुत लोग होंगे और कहीं वही घटना वहां पर भी घट गई तो फिर सब कुछ इज्जत आपके हाथ में। भगवान ने कहा, नारद जी एक बार यात्रा तो करिए, एक बार जाइए तो। नारद जी महाराज पहुंचते हैं सुनसान पा करके, छोटा सा बालक पालने में लेटा हुआ है, और जाकर के नारद ने पूछा, भैया एक संत के दर्श का फल क्या होता है, जरा बता देना। उस बालक ने आंख खोलकर नारद जी को देखा। नारद जी सोचे, लगता है ये भी शरीर छोड़ देगा। भगने वाले थे नारद जी कि पीछे वापस हुआ जाए। वो छोटा सा बालक किलकारी मारकर हंस पड़ा, हंस पड़ा और कहा, गुरुदेव आप आज तक आपने एक संत का दर्शन का फल क्या होता है आप नहीं जान पाए, आपको नहीं पता चला। अरे भगवान, मैंने अपने पाप के कर्म से कीड़े का शरीर पाया, आपने कृपा करके मुझे वहां दर्शन दिया, कीड़े का शरीर मेरा छूट गया, लेकिन मेरे कुछ कर्म बाकी थे, इसलिए मुझे तोता की योनि में जाना पड़ा। लेकिन आपने पुनः वहां पर मुझे दर्शन देने के लिए पधारे, आपने दर्शन दिया, और जब आपका दर्शन हुआ तो मेरे पाप भी नष्ट हुए और पुनः मेरा शरीर पूरा हो गया। लेकिन कुछ कर्म और बचे थे, इसलिए मुझे बछड़े की योनि में जाना पड़ा, गौ मां के उदर से जन्म लेना पड़ा। भगवान वहां पर भी आपने कृपा किया, दया किया, और वहां पर भी पहुंच करके आपने मुझे दर्शन दिया, और मेरा वहां भी शरीर पूरा हो गया। आपके दर्शन मात्र से मेरे जितने पाप थे सब जल करके राख हो गए, सब खत्म हो गए, और आपके दर्शन के प्रताप से आज मैं राज के यहाँ राजकुमार बन करके जन्म लिया हूँ। इससे बढ़ करके संत का दर्शन होता हो तो मुझे नहीं पता।
नारद जी महाराज ने जाकर के भगवान से कहा, भगवान मैं समझ गया। आज श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं, प्रभु आप जैसे महापुरुषों का दर्शन हो जाए तो पापी से पापी जीव आत्मा भी तर जाता है, मुक्त हो जाता है। भगवान आप लोग दर्शन दिए, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न करूं। भगवान आप मेरे सामने ऐसे बैठे रहो, मुझे मरने का डर नहीं है। मैंने जो गलती की है उसकी सजा मिले, मुझे मरने का डर नहीं। लेकिन भगवान यदि सामने आप रहोगे और मौत होगी तो मेरा उद्धार हो जाएगा, मुझे तो मुक्ति मिल जाएगी, मुझे तो मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार श्री परीक्षित जी महाराज संतों से कह ही रहे थे कि उन्हीं के बीच में भगवान सूत जी कहते हैं, वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं कि भगवान सुखदेव जी महाराज प्रकट हो जाते हैं, भगवान सुखदेव जी का आगमन हो जाता है। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। सूत जी महाराज कहते हैं, तत्राद भगवान व्यास पुत्रो यदक्षया गमन्मानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतश्च बालवधूत वेशा। वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं और भगवान सूत जी से, सूत जी महाराज सौनकादि महात्माओं से कहते हैं, कौन आया? सुखदेव जी आए? नहीं तो भगवान व्यास पुत्र, मानो भगवान ही व्यास के पुत्र बन करके सुखदेव जी महाराज के रूप में राजा परीक्षित पर कृपा करने के लिए पधारे। भगवान व्यास पुत्र 16 साल की उम्र है, कंधे पर जनेऊ है, सिर पर शिखा है, कौपीन पहने हुए, हाथ में केवल कमंडल है, बिल्कुल परमहंस की कोटि में, जिनको स्त्री पुरुष का भी भान नहीं है। ऐसे महापुरुष जब वहां पर पधारे तो बड़े बड़े संत महात्मा जिनकी आयु 10,000 वर्ष की थे, सबने उठ करके सुखदेव भगवान को प्रणाम किया, वंदन किया। बोलिए आचार्य जी महाराज की जय हो। राजा परीक्षित ने भी उठ करके साष्टांग प्रणाम किया, आसन पर बैठाया, चरण को धोया, चरणामृत लिया, घोटसोपचार पूजन किया। उसके बाद में हाथ जोड़ करके निवेदन करना चालू किया, भगवान आप जैसे महापुरुष के चरणारविंद जहां पर पड़ जाएं, वो धरती, वो गृह, वो भूमि पावन हो जाती है। और आपने यहाँ पधार करके दर्शन दे करके हम सभी को धन्य किया, हमारे जीवन को कृतकृत किया। और भगवान आपके दर्शन के साथ साथ में यदि आपके चरणामृत मिल जाए तो समझ लो जीवन कृत हो जाता है। तो चरणामृत के साथ साथ में कहीं आपके वचनामृत मिल जाए तब तो महाराज जीवन बिल्कुल धन्य हो जाता है, किसी चीज की भी कमी नहीं रहती। तुरंत प्रश्न किया, महाराज मुझे ये बताइए कि प्रभु म्रियमाणम किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति को करना क्या चाहिए? म्रियमाणम किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति को, जीव को करना क्या चाहिए? और भगवान जीव के धर्म क्या हैं? जीव क्या सुने क्या ना सुने, कौन से कर्म करे, कौन से शास्त्र पुराण को सुने, कौन से नाम को जप करे, कौन सी ध्यान धारणा करे, आप मुझे ये बताने की कृपा करें। इस प्रकार जब राजा परीक्षित ने आचार्य सुखदेव भगवान के सामने ऐसा निवेदन किया, सुखदेव ने कहा, राजन कम से कम आए हैं, ठीक से बैठे तक नहीं, आपने प्रश्नों की झड़ी लगा दिया।
राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आप जैसे संत गोदोहन काल से ज्यादा कहाँ रुकते ही हैं, और मुझे ये भी पता है कि आप जैसे संतों से यदि कुछ पूछ लिया जाए तो बिना उसका उत्तर दे हुए आप कहीं जल्दी जाते भी नहीं हैं। इसलिए भगवान जो मैं आपसे पूछा हूँ, आपसे निवेदन है कि जो मैं आपसे पूछा हूँ आप उसका सब उत्तर देकर तभी यहाँ से जाएंगे। ऐसा प्रश्न करके राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव के चरणों में अपने सर को रख दिया। देखिए मेरे भाई बहन, कथा मिलना इतना आसान नहीं होता। कथा के लिए बहुत बड़ा प्रारब्ध, बहुत बड़ा संघर्ष, बहुत बड़ा योजना भी बनाया जाता है। और जब भगवान की कृपा उसमें जुड़ी हो तभी ऐसे समय जीवन में मिलते हैं। नरहर बिरहा के समस्त भक्तों ने मिलकर के ऐसी योजना बनाई, न जाने कितने दिनों से तैयारियां किया, तब जाकर के ये कथा मिली सुनने को। और वो भी उसमें भगवत कृपा, जब तक नारायण की कृपा नहीं होगी तब तक सामने होते हुए भी नहीं प्राप्त हो सकता। आज कथा का तीसरा दिन है। बहुत लोग सोच रहे होंगे अरे आज नहीं कल, कल नहीं परसों चलेंगे कथा सुनने के लिए, लेकिन आजकल करते 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 समय व्यतीत हो जाएगा और उनका कल कभी नहीं आएगा। क्योंकि भगवान की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक यहाँ पर कोई आ ही नहीं सकता। यही सरयावत अति कठिनाई, यही सरयावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। यही सरयावत अति कठिनाई, यही सरयावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। बिनु सत्संग हो विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यही सरयावत अति कठिनाई, यही सरयावत अति कठिनाई। भगवान की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक यहाँ पर आना बहुत मुश्किल है साहब। जब तक यहाँ पर कोई नहीं आएगा तब तक विवेक नहीं हो सकता। विवेक और ज्ञान बहुत फर्क है तो एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द। ज्ञान विवेक ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन ज्ञान किसी भौतिक वस्तु में होता है और विवेक अध्यात्म और भौतिक दोनों से जुड़ा होता है। ज्ञान केवल हमको भौतिक वस्तुओं की जानकारी देता है। ज्ञान से डॉक्टर बना जा सकता है, इंजीनियर बना जा सकता है, लेकिन स्वामी विवेकानंद नहीं बना जा सकता, स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं बना जा सकता। स्वामी दयानंद सरस्वती बनना है, स्वामी विवेकानंद बनना है, उसके लिए विवेक चाहिए और विवेक अध्यात्म और भौतिक दोनों को जोड़ करके चलता है।
इसलिए प्यारे, जीवन में भगवत कथा बहुत जरूरी है। इस प्रकार जब भगवान सुखदेव से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, तब भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, जो आपने प्रश्न किया है ना कि म्रियमाणम किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो राजन ये आपने प्रश्न अपने लिए नहीं किया, ये प्रश्न आपने पूरे सृष्टि समाज के लिए किया है, सबके लिए किया है। ये राजा परीक्षित कहते, महाराज मुझे मरना है और मौत निश्चित है, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो शायद उनका निजी वाचक होता, लेकिन म्रियमाणम किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो जिसने जन्म लिया है तो उसकी मौत तो निश्चित ही निश्चित है साहब। जन्म के बाद में डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ बने, पता है कि नहीं पता इसको भगवान जाने, लेकिन जिसका जन्म हुआ है उसकी मौत निश्चित है, ये 100% सत्य है, इसको कोई काट नहीं सकता। राजा परीक्षित ने प्रश्न सबके लिए किया, क्योंकि जिसने जन्म लिया तो मरना सभी को है। और राजा परीक्षित को 7 दिन के अंदर मरना है, 7वें दिन। तो हर जीव तो ही 7वें दिन ही मरता है। अब आप कहोगे महाराज कैसे, तो रविवार से लेकर के शनिवार तक 7 ही दिन तो होते हैं ना, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार, 8वां दिन किसी के लिए नहीं आया। इसलिए प्यारे, हम सभी को ये सोचना है, जैसे राजा परीक्षित ने सोचा, हमें आपको क्या करना है। तो राजा परीक्षित के प्रश्न को सुन करके भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपा। हे राजन, जो आपने ये प्रश्न किया केवल आपने अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए किया। आप लोग श्री रामचरितमानस जी का पाठ करते होंगे तो उसमें आप पढ़े होंगे, जब माँ भगवती पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया कि बाबा मैं राम कथा सुनना चाहती हूँ, राम कवन, मैं राम को पूछना चाहती हूँ आपसे, राम कथा सुनना चाहती हूँ, मुझे राम कथा सुनाओ। जिस राम को मैं समझ ना पाई, राम कथा को जान ना पाई, उसको मैं दोबारा जानना चाहती हूँ, मुझे आप बताओ। तब भगवान शिव ने कहा, देवी जी, जो आपने राम कथा पूछा है, भगवत कथा पूछा है, ये केवल अपने लिए नहीं, ये पूरे जगत के लिए पूछा है। और भगवान शिव मां पार्वती को धन्यवाद देने लगे, देवी आपको प्रणाम है, आपको वंदन है कि जिसने अपने निमित्त को बना करके जगत का कल्याण करने के लिए भगवत कथा को प्रवाहित करने का प्रयास किया। ये मैं नहीं कहता, रामायण जी में लिखा है कि धन्य धन्य गिरी, बाबा ने कहा कि धन्य गिरी राजकुमारी, धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम समान नहीं को वो प्रकारी, तुम समान को नहीं उपकारी। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जगे पावन गंगा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। सभी लोग ताली बजाते हुए मानस की बड़ी अद्भुत चौपाई है। पूछो रघुपति कथा, तुम समाज नहीं
शिव ने कहा, देवी जी आपने जो ये कथा पूछ करके जगत का कल्याण किया, आपने जगत का उद्धार किया है, जगत का हित किया। उसी तरह भगवान शिव कहते हैं, भगवान सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित आपने जो पूछा ये मानो राम भागवत कथा रूपी गंगा को प्रवाहित किया। गंगा गंगोत्री से निकल करके यत्र तत्र जगह पर चलते हुए गंगा सागर में विलीन करती है। जीव को पावन होना है तो गंगा में जाकर के डुबकी लगाना पड़ेगा, लेकिन भागवत कथा रूपी स्वयं पहुंच करके यत्र तत्र सबको एकत्रित करके कथा का प्रवाह करा करके जगत का कल्याण करेगी, जगत का हित करेगी। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। देखिए प्यारे, कथा को गंगा कहा, कथा को गंगा कहा। हमारी भारत की धरती पर एक से एक पवित्र नदियां हैं। गंगा जी, यमुना जी, गोमती जी, सरजू महारानी। लेकिन भारत की धरती पर सबसे ज्यादा पावन, सबसे ज्यादा तारने वाली यदि कोई है तो माँ भगवती गंगा जी हैं। माँ भगवती गंगा जी। गंगा जी का आगमन ही हुआ है उद्धार करने के लिए। वाल्मीकि रामायण में ऐसी कथा आती है, जब महाराज सगर के 60,000 पुत्र पाताल में जाकर के एक संत के श्राप से जलकर राख हो जाते हैं, तो उनका उद्धार करने के लिए उनके वंश में अनेक राजाओं ने तप किया। तब जाकर के राजा भागीरथी ने गंगा को उस धरती पर लाया उद्धार करने के लिए। और गंगा जीते जी भी को तारती है और मरे हुए को भी तार देती है ये गंगा। अरे यहाँ तक कि ऐसा शास्त्र में उल्लेख आता है कि गंगा जी के तट पर रहने वाला एक योजन की दूरी पर भी बसा हो तो वो पावन रहता है, उसके पास पाप निकट नहीं आता। एक योजन, अब एक योजन की दूरी मैं आपको बताऊं, एक योजन में 4 कोस, 4 कोस में 12 किलोमीटर। गंगा के तट से 12 किलोमीटर इधर और 12 किलोमीटर उधर रहने वाला जीव कभी पाप का सामना नहीं करता, लेकिन उसके अंदर श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। केवल गंगा को जल समझोगे, गंगा को पानी समझोगे तो साहब गंगा में चाहे रोज डुबकी लगाते रहो, कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन जब गंगा को महारानी समझोगे, भगवती समझोगे, देवी समझोगे, भगवान के चरण से निकली हुई चरणामृत समझोगे, तो भगवती गंगा पावन कर देगी। आप लोगों ने देखा होगा त्रिवेणी के संगम पर कितना अपार बड़ा कुंभ लगा था 2024 में 25 में। और प्रत्येक वर्ष माघ के महीने में लोग जाते हैं, त्रिवेणी में स्नान करते हैं, गंगा में स्नान करते हैं। तो गंगा अति पावन है, गंगा अति निर्मल है। गंगा से बढ़कर के इस धरती पर कोई नहीं है। यहाँ तक कहा गया कि गंगा तब स्मरणात् मुक्ति, यदि स्नान करते हुए यदि केवल गंगा गंगा कह लिया जाए तो जीव मुक्त हो जाता है, मानो गंगा के स्नान करने का लाभ मिल जाता है। ऐसा उल्लेख शास्त्रों में मिलता है, हमारे शास्त्र पुराण कहते हैं। मुझे एक घटना याद आती है। एक जगह पर एक गांव में कथा चल रही थी, तो जो पंडित जी ब्राह्मण देवता जो कथा कर रहे थे उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष की थी। अब 80 वर्ष की उम्र थी, पौरोहित कर्म था उनका, तो अपने यजमानों के यहाँ जाते थे, भागवत कथा करते थे, सत्संग करते थे, उसी से उनकी जीविका भी चलती थी, लोगों को अच्छा मार्गदर्शन भी होता था। पंडित जी की उम्र 80 वर्ष की थी, तो मुख में दांत भी नहीं थे, 2-4 दांत थे, बाकी सब गिर चुके थे, वेदांती थे, बिना दांत के थे। अच्छा, पंडित जी की एक आदत थी,
तंबाकू खाने की। अब जो तंबाकू खाता होगा उसको पता होगा कि तंबाकू खाने के बाद में मुख में पानी छूटता है। जो तंबाकू खाता होगा उसको पता होगा मुख में पानी छूटता है। अच्छा, पानी छूटता है तो दांत वाले उसको संभाल ले जाते हैं, और बिना दांत वाले के मुख में पानी छूटे तो फिर मुख से गिरने भी लगता है। तो पंडित जी जब मंच पर बैठते थे तो धीरे धीरे नीचे तंबाकू बना करके दाढ़ी खुजलाते खुजलाते तंबाकू को अंदर कर लेते थे। अब जब पानी छूटता था पंडित जी को बोलना भी पड़ता था तो मुख से पानी गिरने लगता था। एक पढ़ा लिखा युवक ने पूछा एक दिन, महाराज जब आप बोलते हो तो आपके मुख से जल प्रवाहित होता है। पंडित जी ने सोचा कहीं कह दो बेटा तंबाकू खाता हूं तो हंसी होगा कि सबको उपदेश देते हैं स्वयं तंबाकू मंच पर खाते हैं। बोले बेटा नहीं पता, अरे जब मैं कथा को प्रवाहित करता हूँ तो मेरे मुख के कथा के साथ साथ में एक तरफ से गंगा जी एक तरफ से यमुना जी प्रवाहित होने लगती हैं, हमारा मुख ही त्रिवेणी बन जाता है। कहा अच्छा, आपके मुख में गंगा जी रहती है महाराज? हाँ, केवल कथा के समय। ठीक है महाराज। 2 दिन के बाद में वो युवक आया एक कागज की पुड़िया लेकर के, और मंच पर पंडित जी बैठे उनको दे दिया, महाराज जी ये। पंडित जी ने देखा सफेद पाउडर था, सोचे कोई प्रसाद होगा, उठाकर मुख में गटक लिया, मुख में डाल दिया। अब वो न तीखा है न मीठा है न करसैला है। उसको बुलाया, बेटा ये कहाँ का प्रसाद है? अयोध्या गए थे क्या, या काशी विश्वनाथ का दर्शन करने गए थे, वहां का प्रसाद है क्या? कहां का प्रसाद है? उस युवक ने कहा, गुरुदेव ये प्रसाद नहीं, आज के 4 साल पहले हमारे दादाजी का शरीर छूट गया था तो उनके फूला समझते हैं ना, मरे हुए व्यक्ति की हड्डी को गंगा जी में डाला जाता है, उसको फूला बोलते हैं। तो उनकी हड्डी रखी हुई थी, गंगा जी तक पहुंचा ना पाया, तो मैंने सोचा जब गंगा जी यहीं पर आ गई हैं तो आपके मुख में डाल दिया जाए पाउडर बना करके, उनको स्वर्ग हो जाएगा। इसलिए मैं आपको मुख में ही डाल दिया पाउडर बना करके। तो प्यारे, गंगा इतनी पावन है कि गंगा की पावनता को ध्यान में रखते कुछ भी किया जा सकता है। गंगा जीते जी तारती है, गंगा मरने के बाद भी तारती है। इसी तरह ये कथा है, भागवत की कथा जीते जी मुक्त कर देती है और मरने के बाद भी मुक्त कर देती है, पावन कर देती है। इसलिए भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन आपके प्रश्न अति उत्तम हैं, लेकिन राजन आपने प्रश्न किया है कि म्रियमाणम किम कर्तव्य, मरने वाले जीव को करना क्या चाहिए? तो उसको 3 चीजें करनी चाहिए। क्या? श्रोतव्य, कृतव्य, स्मृतव्य। 3 चीज करे। क्या? सबसे पहले श्रोतव्य, यानी भगवान की कथा खूब सुने। जब भगवान की कथा सुनेगा तो भगवान से लगाव हो जाएगी, भगवान से प्रेम हो जाएगा, भगवान से अपनत्व हो जाएगा। और जब भगवान की गाथा सुनोगे तो उनके स्वभाव को पता चलेगा कि भगवान कैसे हैं। तो भगवान के स्वभाव को सुन करके मरने का डर खत्म हो जाएगा। फिर सुनने के बाद में उनकी कीर्ति का गान करें, स्वयं सुने, फिर उनके कीर्ति का गान यानी दूसरे को भी सुनावे। चिंता मत करो, मेरे ठाकुर जी तो ऐसे दयालु, ऐसे करुणावर वाले हैं कि अपने भक्तों के ऊपर हमेशा दया करते हैं। तीसरी बात, स्मृतव्य, जब एकांत मिले तो उस परमात्मा का ध्यान करे, स्मरण करे, भगवान को याद करे। 3 वस्तु करना चाहिए। जब ये 3 चीजें करोगे तो जो मरने का डर है वो डर खत्म हो जाएगा। सुनोगे तो सुनने से पता चलेगा कि ये जो आत्मा है ये अमर है, बदलता केवल शरीर है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है कि केवल
शरीर बदलता है। जैसे पुराने वस्त्र को छोड़ करके नया वस्त्र धारण कर लिया जाता है, वैसे ये जीव जर्जर शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। इस जीव आत्मा को न पकड़ा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न ये मरता है। ये तो परमात्मा का अंश है, परमात्मा का स्वरूप है। मानस भी यही कहता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जो आत्मा है ये भगवान का ही स्वरूप है। अपने कर्म के कारण ये जीवात्मा भगवान से विलग हो गया, लेकिन बार बार प्रयास करता है कि हम भगवान से मिलें, भगवान से मिलें। जैसे अग्नि का प्रत्यक्ष संबंध सूर्य से है, अग्नि को चाहे जितने नीचे जला दो उसकी लो ऊपर रहेगी, क्योंकि सूर्य को हमेशा चाह करती है अग्नि, क्योंकि सूर्य ऊपर है। जल का संबंध समुद्र से है, जल को चाहे जितने ऊपर से गिराया जाए ऊपर नहीं भगेगा, नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि समुद्र नीचे है, धरती पर है। उसी तरह ये जीव आत्मा परमात्मा का अंश है। जब एकांत में होता है तो ये कभी चिंतन करता है। और आप विचार करिए, आप भी जब एकांत में होते होंगे तो कभी कभी सोचते होंगे कि अपने लिए क्या किया गया, एक दिन यहाँ से जाना है तो कम से कम उस भगवान के लिए तो कुछ कर लिया जाए। सब कुछ यही रह जाएगा, लेकिन केवल एक भगवान का भजन, भगवान का पूजन, भगवान का चिंतन किया हुआ दान पुण्य ही साथ में जाता है, और जीवन में कुछ साथ में जाता नहीं। इसलिए हमेशा सुनना चाहिए, हमेशा सुनाना चाहिए, और भगवान का स्मरण करना चाहिए। ये तीन चीजें करने से जो मौत का डर है वो खत्म हो जाएगा। और जब भगवान के बारे में सुनेंगे तब हमको भगवान के स्वभाव का पता चलेगा, क्योंकि बिना जानने से प्रेम नहीं होता। हमारे आपके बगल में चाहे जितना बड़ा व्यक्ति बैठा हो, जब तक हम उसको नहीं जानते तब तक उस पर प्रेम नहीं होगा, कोई लगाव नहीं होगा। लेकिन पता चल जाए भैया जी तो बहुत बड़े अधिकारी हैं, बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े पहुंच वाले हैं, तो उनसे तुरंत संबंध बनाने लगते हैं। बाबूजी कभी घर पर पधारिए, चाय पानी हो, भैया जी हमारा घर वहां पर है, कभी आइए। संबंध बनाने लगते हैं कि कहीं न कहीं कभी न कभी हमारे ये काम आ सकते हैं। उसी तरह इस जीवन की नैया पार करने के लिए केवल एक भगवान ही सहारा होते हैं, भगवान ही काम आते हैं। इसलिए हमेशा भगवान को याद करते रहना चाहिए, भगवान को हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। इस प्रकार जब बताया तब तो राजा परीक्षित ने कहा कि हे भगवान, यदि अब मेरी मौत हो जाए तो मुझे अब बिल्कुल चिंता नहीं, क्योंकि जो आपने मुझे बता दिया, ज्ञान दे दिया प्रभु, अब तो अपने आप में मैं आनंदित हो गया। ये आत्मा भगवान का स्वरूप है, शरीर तो नश्वर है, लेकिन हे गुरुदेव हमारे पास 7 दिन हैं, तो इसलिए अब मैं जो जो प्रश्न करता रहूं आप उसका उत्तर देते रहें, जिससे आप मेरे सामने विद्यमान रहें, आपके सामने मेरा शरीर छूटे। भगवान ये बताइए कि सृष्टि कैसे आगे बढ़ी, सृष्टि की रचना कैसे हुई। भगवान इस